बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.6 को स्टडी करना है और ये क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन की एक अहम एक्सरसाइजेस में से भी एक एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स, बिला किसी ताखीर के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Sketch the region where area is represented by the definite integral using an appropriate formula from geometry। कहता है ये जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिनका आंसर भी बच्चों आपके पास नंबर्स में आता है। जैसे फर्ज करो आपने अभी तक जो इंटीग्रेशन पढ़े वेरिएबल्स पे, उन वेरिएबल्स का आंसर वेरिएबल्स में आता था, लेकिन इस दफा आपके पास ये लिमिट्स खास तौर पर दी हुई है और जब हम इन लिमिट्स को इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो बच्चों आएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर्स में आएगा। सो इसीलिए ये एक डेफिनेट, एक डिफाइंड नंबर्स हैं आपके पास जो आते हैं। और एक बात बच्चों, इंटीग्रेशन, आज हम ये भी एक चीज पढ़ने में कामयाब होंगे कि इंटीग्रेशन की मदद से हम किसी भी चीज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रीजन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक जनरली आपको ये सॉल्व करके बताता हूं इंटीग्रेशन से कि इसका क्या आंसर आएगा, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा स्केच करके, जो आपका ज्योमेट्री का मेथड बताया वो, और उसके बाद ज्योमेट्री का फॉर्मूला बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन में आप जानते हैं, फर्ज करें लेट कर लेते हैं, लेट के इसका नाम रख लो कोई भी, ये नाम ना भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले y नाम रख लिया, इंटीग्रल ऑफ 4 0 और x dx दिया हुआ है। तो बच्चों आप इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, इसमें लगता है पावर रूल, यानी आप x की पावर 1 + 1 यानी 2 ओवर डिवाइड 2 यानी डिवाइड 2 आप करेंगे और साथ ही आप ये लिमिट लगाएंगे 4 और 0। ऑल्दो कि मैंने एक एक्सरसाइज 3.7 ऑलरेडी करा दी हुई है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो मैंने पहले अपलोड की थी, ये बाद में मैं कर रहा हूं। तो अब जब आप इसको की वैल्यू यहां लगाते, अच्छा यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई कि इसमें हमने पावर रूल लगाया और हमारा इंटीग्रल हो गया। अब हमने क्या करना है बच्चों कि ये जो अपर लिमिट है ना, ये इसके अंदर फिक्स करनी है। देखें 4 को इसके अंदर फिक्स करेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे, हम लोअर लिमिट इसके अंदर फिट करेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास क्या, 0, उसका स्क्वायर लगाएंगे, यानी उसी में फंक्शन में पहले अपर लिमिट लगाएंगे, उसी में से फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो बच्चों 8 हमारा आंसर स्क्वायर यूनिट में है। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखी मैंने आपकी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन आपको किसी भी चीज का एरिया फाइंड करके देता है। तो ये आपका इसका एरिया आ गया और आपने देखा कि ये नंबर में आया। अब मैं इसको एक जो मेथड बताया गया है, पूछा गया है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम यूं करते हैं, इस दफा हम लेट ले लेते हैं कि इस y का नाम, x का नाम y है, या कोई भी और नाम रख लो, जरूरी नहीं है कि हम y रख ले, बल्कि स्टूडेंट्स अब हमने सबसे पहला काम यह करना है कि इसको ग्राफ के हिसाब से स्केच करना है। अच्छा मैं चाह रहा था कि y की वैल्यूज थोड़े चेंज करके इसको f ऑफ x कर लेते हैं। चलो f ऑफ x, तो ये नाम रख लिया हमने, ठीक है। ये f ऑफ x का जो आंसर हमारे पास आया वो क्या, एरिया की फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ये हमने इसको देख लिया। अब हम चलते हैं कि इस x का नाम हम जरा y रखकर हम इसको जरा ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं सारे का सारा। तो और उसकी लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 4 तक दी हुई है, यानी हमने एक्चुअली क्या करना है कि x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक डालनी है और y के आंसर्स को चेक करना है कि वो क्या है। उसके लिए हम यूं करते हैं, ये देखें, ये हमने टेबल बनाया, ये टेबल बनाया हमने और उसमें हमने यहां लिख लिया x और यहां लिख लिया y, ठीक है। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, जब हम x 0 करेंगे तो ऑब्वियसली y भी 0 होगा। इसी तरह जब हम x 1 करेंगे तो y भी 1 होगा। जब हम x की वैल्यू 2 लगाएंगे y भी 2 होगा। x की वैल्यू 3 लगाएंगे y भी 3 होगा। x की वैल्यू 4 लगाएंगे y भी 4 होगा। ये तो बड़ा आसान सा ग्राफ बन गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करेंगे। ये x है, ये हमारे पास y है।
और इनमें हम इसी तरीके से प्लॉट करेंगे। जैसे देखें 0 से लेकर 4 तक दिया हुआ है x में भी, और 0 से y का भी 4 तक दिया हुआ है 0 से। तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम इसको प्लॉट कर देंगे। अब देखिए प्लॉट करते हैं। जैसे ये एक हुआ, एक 0 0 प्लॉट करना है हमने, एक 1 1 प्लॉट करना है, एक इसी तरीके से 2 2 प्लॉट करेंगे, एक इसी तरीके से हम 3 3 प्लॉट करेंगे, और एक हमारे पास आ जाएगा 4 फुल प्लॉट करेंगे। और जब हम इन सारे प्लॉट्स को आपस में जोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ जाएगी। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये देख लेंगे, और इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों राइट एंगल का एरिया फाइंड करने का मेथड क्या होता है? एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये होता है 1/2 बेस। क्या हमारे पास 0 से लेकर 4 तक बेस है, तो 0 से लेकर 4 तक बेस कितनी 4 हो जाएगी हमारे पास। और हाइट कितनी है? ये देखें यहां से यहां तक, यानी देखें 0 से लेकर 4 तक है हमारे पास ये। तो 2 2 जा 4, तो 2 4 जा 8। आपने देख लिया एरिया हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस बात से हमें हमारे पास ये साबित होता है कि एक्चुअली जब हम किसी चीज का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली हम क्या निकाल रहे होते हैं? उसका एरिया निकाल रहे होते हैं। ये देखिए हमने एरिया उसका निकाल लिया। आई होप आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ 0 - 3x। पहले हम इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है उससे इसको सॉल्व करते हैं। हम इसका नाम f of x रख लेते हैं। हमारे पास है जी 0 - 3 और ये x dx। ये तो आपको पता चल चुका है कि x का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा? x²/2। ये तो ये हमने 0 और -3 लगा दिया। तो सबसे पहला काम, हम जब 0 इसमें पुट करेंगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने ऊपर वाली वैल्यू को पुट करना होता है, उसमें से माइनस करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को पुट करेंगे -3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा +9, -9/2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी f of x, यानी एरिया इनफैक्ट -9/2। हालांकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव हो सकता है। लेकिन एरिया नेगेटिव किन केसेस में आता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूं। स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बच्चों हम इसको ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व होगा बच्चों? पहले आप इसका नाम रख लो y = x, और हमारे पास वैल्यूज हैं 0 से लेकर -3 तक, या -3 से लेकर 0 तक हमने पुट करनी है। तो यहां हम एक टेबल बनाते हैं और ये तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखें x और ये y, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? -3 -2 -1 0। ऑब्वियसली बच्चों जब हम इसमें -3 लगाएंगे, इसमें सॉरी -3 लगाएंगे, y का आंसर भी -3 आएगा, ये भी -2 आएगा, -1 और ये 0 आएगा। तो हमने क्या करना है बच्चों? यहां और यहां का एरिया हमने प्लॉट कर देना है, ये ठीक है। और इस दफा एरिया हमारा नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो आपका यहां आएगा -1 -2 -3, बस यही है। तो इसी तरह -1 -2 -3, यानी y का ये हमारे पास, x का ये हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इनको प्लॉट करना है। सबसे पहले 0 0 प्लॉट करेंगे ये, फिर उसके बाद -1 प्लॉट करते हैं, ये देखें, फिर -2, फिर -3, और आपने इसको ज्वाइन करना है। ये हमारे पास बच्चों एक पूरे का पूरा एक ट्राइंगल आ गया, ये उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब हमने बच्चों क्या करना है? इस एरिया को ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। अगेन हमारे पास बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। अब बेस कहां है? यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहां से यहां तक हमारे पास बेस कितनी आएगी? 3, और हाइट भी हमारे पास यहां से यहां तक 3 आएगी। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से 9/2, जिसको 4.5 भी कहा जा सकता है, सो ये हमारे पास आ जाएगा। आपने देखा एरिया पॉजिटिव आया। सो एक बात याद रख लें, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है।
हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा सकते हैं बिकॉज ये बिलो द रीजन है हमारे पास, ये एक्स में भी नेगेटिव में, वाई में भी नेगेटिव में हमारे पास मौजूद है। सो यानी एरिया सिर्फ इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, ओनली डायरेक्शन, यानी ये माइनस साइन आपको सिर्फ बताएगा कि एक्चुअली इसका टोटल एरिया 9/2 है, बट इट्स बिलो द एक्सेस, ये बिलो द एक्सेस है, समझ गए होंगे। लेकिन ये स्क्वायर यूनिट था, ये भी आप साथ जोड़ लें। बच्चों मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। x - 1 का इंटीग्रल टू 0 के साथ दिया हुआ है, तो पहला काम हम इसका नाम रख लेते हैं f of x, जो कि हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ टू 0 x - 1 dx, ये दिया हुआ है। ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये हमारे पास आ गया। x का क्या होगा, x²/2, ये तो आपको पीछे बताया था, इसके साथ लिमिट 2 0 लगा लें, और 1 का होगा x, इसके साथ भी लिमिट 2 0 लगा लें, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब देखें, पहले हम इसमें 2 फिट करेंगे। देखें f of x विच इज ऑल्सो एरिया, जब 2 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आएगा, उसमें से 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह अब यहां पहले हम 2 पुट करेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे हम 0 पुट करेंगे, यानी 2 पुट करेंगे उसमें से माइनस करेंगे 0 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर बचा होता है 4, 4 को जब 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, और 2 में से 2 माइनस हुआ, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी f of x हमारे पास, सॉरी जो एरिया हमारे पास है वो 0 आ गया। जनरली एरिया हमारे पास क्या आ गया 0। अब हम इसको प्लॉट वाले मेथड से करते हैं, यानी देखें इधर, सबसे पहले इसका नाम रख लें, जैसे ये है हमारे पास y = x - 1, ये हमारे पास है। हम क्या करते हैं, हमारे पास लिमिट दी हुई है 0 से 2 तक, तो हम इसमें वैल्यू प्लॉट करके चेक कर लेते हैं कि 0 से 2 तक y क्या आ रहा है हमारे पास। ये देखें, अगर हम यहां 0 पुट करते हैं तो y का, यानी x है ये y, अगर हम x में 0 पुट करते हैं y का आंसर -1 होगा, x में 1 पुट करते हैं आंसर y का 0 आएगा, और अगर हम यहां 2 पुट करते हैं तो आंसर 1 आएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको किस में, हमने इसको प्लॉट करके, यानी इसमें देखना है, इसमें प्लॉट करके देखना है। ये हमारे पास, ये इस तरह प्लॉट करके देखेंगे, यानी देखें x0 1 2, x0 1 2, और y का क्या है -1 0 1, y का -1 आपको पता नीचे होगा, -1 0 और 1, ये हमारे पास है। तो प्लॉट कर लेते हैं, 0 के साथ -1 प्लॉट करना है, यानी x का 0 y का -1, ये x का 1 y का 0, यानी ये x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, ये देखें, यानी ये। तो यानी अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल ये आई, दूसरी ये आई, ये 2 ट्रायंगल्स आ रही हैं, और यहां एक एरिया नहीं, 2 एरिया लग रहे। एक एरिया हमारे पास ये वाला एरिया है, और एक एरिया हमारे पास ये एरिया, इसका एक इसका एरिया, दूसरा इसका एरिया। सो हम यूं करते हैं, हमारे पास फर्ज करो अगर हम नाम रख लें, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। अगर हम ए, ये एक ट्रायंगल ये भी है, सॉरी देखें ये हमारे पास ओ है, हमारे पास अगर पूरा एरिया फाइंड करें, नेट एरिया, तो वो हमारे पास ए ओ, इसका भी नाम रख लें डी, ए ओ डी, यानी ट्रायंगल ए ओ डी, और इसका एरिया प्लस ट्रायंगल बी सी डी। ये देखें आप जरा गौर से, आपके पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इन दोनों के एरियाज का जो सम होगा वो हमारे पास नेट एरिया आ जाएगा। अब देखें ए ओ डी क्या है, ये वाला, ये वाला, इसमें ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि होगा 1/2 बेस और हाइट के इक्वल, और इसी तरह ये भी होगा 1/2 बेस और हाइट के इक्वल। ठीक है, 1/2 बेस क्या है स्टूडेंट्स, यहां देखें बेस यहां से लेकर यहां तक है बेस हमारे पास, और यहां से यहां तक 1 है, 0 से 1 तक, यानी बेस हमारे पास 1 है। हाइट कितनी है यहां से यहां तक, जो कि -1 है। इसी तरह यहां है 1/2 बेस क्या हमारे पास, यहां से यहां तक
यहां से यहां तक बेस क्या है 1 से लेकर 2 तक, कितनी होगी 1 से लेकर 2 तक 1 होगी, और हाइट कितनी है यहां से यहां तक, ये भी 0 से 1 तक 1 है। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 आएगा, और जब इसको करेंगे ये भी हमारे पास 1/2 आएगा। वैसे जनरली स्पीकिंग मैंने आपको पहले बताया था हाइट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये ट्राइंगल आपकी नीचे बिलो द एक्सिस बनी हुई है, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए, हमारे पास नेट एरिया 0 आ गया। हालांकि एरिया कभी भी 0 नहीं होता अगर कोई शेप बनी हुई हो, लेकिन एक्चुअली दोनों सेम किस्म की ट्राइंगल थी, एक की डायरेक्शन अपवर्ड थी, दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। सो जब हम इनका सम करेंगे, डायरेक्शंस को भी ऐड करेंगे, सो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आने वाला है 0 आने वाला है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4। पहले हम नाम एज यूजुअल एफ ऑफ एक्स रखते हैं और इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। इसका इंटीग्रल 2 0 x का भी होगा, साथ dx लगा लें, और 1 का भी होगा, हम इसके साथ भी dx लगा लेते हैं। इसका तो सीधा सीधा x²/2 हो जाएगा, और यहां 2 और यहां 0 लगा लें। 1 का क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा, और यहां भी आप 2 और 0 लगा दें। अब क्या करना है बच्चों, आपने अपर लिमिट इसमें लगानी होती है, यानी 2 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है, लोअर लिमिट लगानी है। अब 2 लगाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे 0, 1/2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसना ये हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 2 ऐड हो जाएंगे 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो एरिया आ गया वो 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ एक मैथमेटिकली इसको चेक किया ना इंटीग्रेशन के मेथड से। अब हम चेक करते हैं, इसको पूरा स्केच बना के चेक करते हैं कि इसका एरिया क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इसका नाम रख लिया जी y इज इक्वल टू x+1, और लिमिट हमें दी हुई है 0 से लेकर 2 तक। हमने यही वैल्यू इसमें पुट करनी है, 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज को इसमें डालना है। ये देखें, यानी यहां लिख लेते हैं x, यहां लिख लेते हैं y। x हमारे पास क्या है बच्चों 0 से 2 तक, 0 यहां डालें तो y1 आएगा, 1 यहां डालें y2 आएगा, 2 यहां डालें तो y3 आएगा। तो हमारे पास ये आ गया। पहले हमने 0 डाला, इसमें ऐड किया 1 डाला, ऐड किया 2 डाला, ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो ये चीजें हमारे पास आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है बच्चों के इसको स्केच करना है। स्केच के लिए हमारे पास इस दफा सारी पॉजिटिव वैल्यूज दी है। आप देखें, एक तो ये 0, x का 1 और ये 2 ये दिया हुआ है, y का 1 2 3, 1 2 3 ये हमारे पास दिया। 0 के साथ 1 है, x का 0 y का 1, ये x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, यानी ये x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। तो इनको अगर मिलाएं तो बच्चों ये बिल्कुल इस तरह हमारे पास बनेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये देखें, ये भी ये इसके साथ ज्वाइन हुआ है क्योंकि 0 भी इसका पार्ट था ये। सो ये 0 पार्ट है, और ये हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है हमारे पास। ये देखें, यूं ट्रेपीजियम हमारे पास बन रहा है। सो एक्चुअली हमने इसको जो है इस एरिया को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास ये एक ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं। ये देखें, ये 2 लाइनें पैरेलल हैं और 2 अनपैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास, तो ये उनके बीच का डिस्टेंस है। ट्रेपीजियम का जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल लाइंस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। सम ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है, एक पैरेलल लाइन यहां 0 से लेकर 1 तक है, जिसको हम 1 कहेंगे, ये लो। और कौन सी ये पैरेलल लाइन, ये यहां से लेकर, यानी ये एक्चुअली 0 ही है y एक्सिस में, यहां से लेकर यहां तक है, 3 तक गई है, यानी यहां से यहां तक 3 तक, वो डिवाइड 2 कर ले और मल्टीप्लाई करना डिस्टेंस, यानी इस पैरेलल लाइन और इनके बीच का ये डिस्टेंस, इनके बीच का यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर ले।
सो 2 2 से कैंसिल हुआ, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो बच्चों 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। सो आप देख लें कि ये इसके साथ मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मूव करते हैं। इंटीग्रल लिमिट ऑफ 3 माइनस 3 टू dx ये दिया हुआ है। वैसे जनरली स्पीकिंग अगर मैं जब इसका इंटीग्रल करता तो मेरे पास क्या आना था, 2 को बाहर निकाल लें, इंटीग्रल ऑफ dx कर लें 3 माइनस 3, तो ये मेरे पास 2x आना था और इसके ऊपर आप लिमिट लगाते 3 माइनस 3। तो बच्चों क्या करेंगे, 3 इसमें लगा लें, उसमें से माइनस करेंगे, माइनस 3 लगा दें, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 2 12। तो बच्चों एरिया हमारे पास 12 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये हमने सिर्फ चेक किया अभी बस। अब हम जरा इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं कि हमने कैसे करना है। अब हमने y की वैल्यू 2 रखनी है और अब इस पे ग्राफ बनाना है और लिमिट हमारे पास दी है 3 माइनस 3। अच्छा, इस दफा हमारे पास y उसने 2 ही दिया है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज y, बट x हमारे पास 3 से लेकर -3 तक चेंज होगा। ये देखें, यहां x लिख लें, यहां y लिख लें। अब देखें y x हमारे पास -3 से 3 तक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे पास आ गया। जबकि y2 ही है हर जगह पर, y को हमने चेंज नहीं करना। तो बच्चों अब हम इसको प्लॉट करके चेक करते हैं कि ये क्या आने वाला है। ये देखें, ये हमारे पास देखो x हमारे पास -3 है, ये देखें x -3, x -2, x -1 0 1 2 3, ये हमारे पास आ गया। y हमारे पास हर वक्त 2 ही है, यानी 1 और 2, ये हमारे पास 2 है। अब देखें x -3 और 2 करें, x -3 और 2 यानी यहां प्लॉट होगा, ये -2 और 2 करें यानी यहां प्लॉट होगा, ये यहां प्लॉट होगा, ये यहां प्लॉट होगा, ये यहां। अगर हम इनको प्लॉट कर लें बच्चों, ये बनता है हमारे पास रेक्टेंगल। ये देखें, ये रेक्टेंगल बन गई। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। लेंथ यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक मजीद 3 यानी 6, और विड्थ हमारे पास यहां से लेकर यहां तक यानी यहां से यहां तक वो हमारे पास 2 दी हुई है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस। आप देखें ये इसके साथ बिल्कुल मुशाबे है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन ईच पार्ट व्हेन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x such that x is less than and equal to 1 and 3 में x is greater than 1। यानी उसने ये कहा है, समझे गौर से, उसने कहा है कि आप ये वाला फंक्शन तब लगाएंगे जब लिमिट आपके पास 1 या 1 से छोटी दी हो। जब लिमिट 1 या 1 से छोटी दी हो ये लगाएंगे, जब लिमिट 1 से ग्रेटर दी हो तो ये लगाएंगे। अब यहां लिमिट क्या दी हुई है, 1 0 1 0 यानी 1 यहां है और 0 1 से छोटा होता है, तो हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे। यानी एक्चुअली ये वाला जो हमारे पास दिया है फंक्शन ऑफ एक्स, इस फंक्शन ऑफ एक्स में हम ये एक्स लगाएंगे, ये एक्स, क्योंकि हमारे पास शर्त दी है कि ये तब लगेगा जब x 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो। तो चूंकि ये 1 के इक्वल है और 1 से छोटा भी हमारे पास लिमिट दी है, तो बच्चों यहां x लगेगा जबकि dx साथ लगा देंगे। अब इसका इंटीग्रल करें, क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, साथ लिमिट लगा दें 1 0, 1 पहले पुट करें 1 का स्क्वायर और फिर उसके बाद 0 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये 1/2 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है इनफैक्ट। लिमिट दी हुई है 1 से लेकर -1 तक, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब एफ ऑफ एक्स लिमिट -1 से 1 तक दी है, 1 से -1 या -1 से 1 तक, एक्चुअली -1 से 1 तक है। तो आप देखें ये वाला क्या कह रहा था कि 1 या 1 से छोटे हो तो ये एफ ऑफ एक्स आपने x लगाना है, ठीक है। तो चूंकि ये 1 या 1 से छोटी ही लिमिट दी है तो इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x, और साथ ये 1 -1 लगाएंगे। अब देखें बच्चों,
x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस 1। अब 1 पुट करें इसमें, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 0 आ गया आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये इजी था और आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे पास लिमिट 4 से 1 तक दी है। इस दफा हम 1 से इंक्रीज हो चुके हैं, यानी ये वाली हमारे पास लगेगी। अगर 1 से छोटा होता तो इसमें जाते, अब 1 से ग्रेटर आ गया और कहां तक आ गया हमारे पास, 4 तक आ गया। सो बच्चों इस दफा फंक्शन ऑफ एक्स जो लगेगा वो हमारे पास 3 लगेगा, 3dx। आपको पता है 3 को तो वैसे ही बाहर लिखते होते हैं, 4 1 dx। तो dx का क्या हमारे पास इंटीग्रल होगा, हमारे पास x और इस पे लिमिट लगाएंगे 4 1। तो पहले आप 4 डालें, उसमें से माइनस ये 1 करें, देखिए पहले 4 डालते हैं फिर लोअर लिमिट माइनस करते हैं, तो 3 इंटू 3 जो कि हमारे पास 9 आ जाएगा। सो ये बच्चों इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों अब चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। इस दफा लिमिट हमें दी है 2 से -1। एक बड़ी अजीब कहानी होगी है, 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ग्रेटर है, यानी यहां एक नहीं दो बातें लगेंगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि आप लिमिट 2 से 1 तक जो हमारे पास जहां बाउंड है वो तो ये 3 वाली लगाएं, फिर उसके बाद आप 1 से -1 तक, देखिए 2 से -1 तक जाना है ना, तो यहां तो हम 1 से ग्रेटर जा सकते हैं और 1 से ग्रेटर 2 तक ही जाएंगे, जबकि इस वाले में आपने 1 से स्मॉलर जाना है, तो 1 से स्मॉलर -1 तक यहां जाएंगे और साथ ही हम इसके साथ x लगाएंगे इस दफा, क्योंकि ये वाला फंक्शन x वाला है। सो ये दो हमारे पास पार्ट्स में होगा, ये हमारे पास एक में नहीं होता। 3 इसका तो हम पहले ही कर चुके थे, 3x आया था, तो इस पे लिमिट 2 1 लगाएं और इसका x स्क्वायर बाय 2 आया था, 1/2 बाहर करें, x स्क्वायर के ऊपर 1 -1 हम लगा देते हैं। अब देखें बच्चों 3 2 इसमें पुट करें, उसमें से -1 करें। इसी तरह हम जब इसकी लिमिट लगाएंगे 1 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होता है +1 और 1 का स्क्वायर होता है +1, तो 1 में से 1 गया हमारे पास 0 आ गया, तो ये टोटल 0 आ गया हमारे पास, ये 1 है। तो जब हम इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। आप इसको एक नजर देख सकते हैं बच्चों। Dear students, question है using the area shown below in the figure, evaluate the integrals। ये एरिया दिया हुआ है और इसमें कुछ लिमिट्स भी दी हैं, जैसे देखें ये A से स्टार्ट होता है B तक और इसका एरिया 2 दिया है, और B से C तक 3 दिया हुआ है, इसी तरह C से D यानी D से C 3.5 दिया हुआ हमारे पास, और ये सारा हमारे पास है। अब देखें यहां पहला दिया हुआ है B से A तक f of x होना चाहिए, B से A तक, B से A तक ये कितना, इसमें क्या एरिया आ रहा है हमारे पास 2, तो बच्चों इसका तो सीधा सीधा 2 आंसर आ गया बगैर किसी इशू के। यानी हम यूं भी कह सकते हैं इज इक्वल टू एरिया 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास है। जब हम सी बी की बात करेंगे, देखिए बच्चों ये C है, ये हमारे पास B है, यानी इस एरिया में हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया 2 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू एरिया 2 है विच इज 3, हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। वैसे एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, उसने बताई नहीं है, लेकिन चले अपने तौर पर मैं इसको लिख लेता हूं। अच्छा आगे DC, ये देखें बच्चों D से C 3.5, एरिया 3, यानी ये इक्वल टू एरिया 3 विच इज 3.5 स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारे पास आ गई। चलते हैं बच्चों इस पर, ये देखें C से A तक है, C का है हमारे पास ये, और A हमारे पास ये देखिए यहां तक जाके बन रहा है, यानी C से A में हमारे पास एक एरिया 1 भी आ रहा है और एरिया हमारे पास 2 भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों इनमें दोनों एरियाज आ रहे हैं, हम एरिया 1 और एरिया 2 ऐड कर देंगे, यानी इसमें C से A में एरिया 1 प्लस एरिया 2 ऐड कर देंगे। एरिया 1 हमारे पास क्या था 2 और एरिया 3 है, 2 3 है, तो ये हमारे पास 5 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। D से B, यानी देखें ये D से ऑल द वे टू द B, इसमें हमारे पास D से C वाला भी एरिया आएगा और C से B वाला भी आएगा, यानी एरिया 2 और एरिया 3 ऐड करेंगे,
एरिया 2, एरिया 3 ऐड करेंगे। एरिया 2 क्या है हमारे पास 3 और एरिया 3 है 3.5, ये हो जाएगा 6.5 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया। अब चलते हैं डी से ए तक। वो देखें ये डी है और आप ऑल द वे टू ए, इसमें पहला एरिया दूसरा एरिया, ये सारे एरियाज हमारे पास हो गए क्योंकि सारा इसमें सारी लिमिट आ चुकी है। सो ये इक्वल टू होगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 के। एरिया 1 हमारे पास क्या है बच्चों 2, एरिया 2 है 3, एरिया 3 है 3.5, तो बच्चों जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो 8.5 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 5(1)(3), ये साथ ब्रैकेट दी हुई है, 3 इंटू एफ एक्स माइनस 2 इंटू जी एक्स और डी एक्स दिया हुआ है, जबकि 5(1) की लिमिट में एफ एक्स जो दिया है वो 4 दिया हुआ है और 5(1) की लिमिट में जी एक्स जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें ये वाला 5(1)(3) एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है बच्चों और साथ डी एक्स दिया हुआ है। ये हमने इंटीग्रल इन दोनों पे अप्लाई करना, और आपको पता है कांस्टेंट पे तो इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, इसको बाहर निकालें, इंटीग्रल 5(1) एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को बाहर करें, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 5(1) जी ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे, डी एक्स, इधर भी डी एक्स लिख लें ये। तो बस बाकी आप देखें इंटीग्रल 5(1) एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है 4, तो इस जगह पर आप वैल्यू डाल दें 4, और इसी तरह जी ऑफ एक्स में 5(1) की जो लिमिट की वैल्यू दी हुई है वो 5 दी हुई है। 4 3 12 हो गया, उसमें से जब 5 2 10 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा 2। तो बच्चों इसका सोल्यूशन हमारे पास सो सिंपल 2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं एक और स्वीट डिश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 4(1) एफ एक्स, यानी आपने फाइंड करना है इंटीग्रल 4(1) एफ एक्स डी एक्स, और जबकि हमारे पास वैल्यूज ये दो दी हुई है। अब जरा गौर से देखें, इनको देखें, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक जा रहा है, और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, यानी एक्चुअली ये 2 यहां इसका क्लोजिंग है और यहां से इसका स्टार्टिंग है। यानी एक्चुअली अगर हम देखें तो 1 से 4 तक पूरे का पूरा दिया हुआ है, यानी हम इसको याद रखें, हम इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 2(1) एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 4(2) एफ एक्स डी एक्स। इसका बिल्कुल यही मतलब होगा कि 1 से लेकर 4 तक पूरा दिया हुआ है, लेकिन इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। आप वैल्यूज पुट कर लें। ये देखें एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास जो दी है वो 1 दी हुई है, और जबकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 2 दी हुई है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी लिमिट हमारी 4(1) एफ एक्स डी एक्स की जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ -2 3 एफ एक्स डी एक्स, यानी किसका इंटीग्रल फाइंड करना है? ये देखें -2 3 एफ एक्स डी एक्स, इसको करना है। और एक चीज जो देखने वाली है वो क्या है कि एक बात आपको बताऊं, हमेशा जो अपर लिमिट होती है वो बड़ी लिमिट को ऊपर लिखा जाता है। अगर हम ऐसा करें, ऐसा उल्टा दिया हो, इसको हम सीधा कर लें, यानी देखें 3 को ऊपर ले जाएं और -2 को नीचे ले जाएं, तो यहां हमेशा इस एक रूल के मुताबिक यहां माइनस का साइन आता है। जब भी हम लिमिट को उल्टा देते हैं माइनस का साइन बाहर आता है। आप ये सॉल्व करके भी देख सकते हैं किसी का, कि अगर फर्ज करें कोई भी वैल्यू यहां डालते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं और ये वैल्यू पहले डालें बाद में ये डालें, तो जो आंसर आएगा फिर हम लिमिट चेंज करके वो करें तो वो दोनों के आंसर में फर्क ही होगा कि एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा नेगेटिव होगा हमारे पास, यानी साइन का फर्क होगा हमारे पास। अब बच्चों ये देखो, यानी हमने तो लिमिट 2 3 एफ एक्स और डी एक्स करनी थी। जब यहां जाए ये क्या हमारे पास माइनस है, अब ये हमारे पास एफ एक्स 3 से लेकर -2 तक दिया, -2 से लेकर 3 तक दिया हुआ है। अब यहां देखें ये -2 से लेकर 1 तक है और ये 1 से लेकर 3 तक है, यानी एक्चुअली यहां से इसका क्लोजिंग 1 हो रहा है और यहां से स्टार्टिंग 1 हो रहा है और 3 तक जा रहा है। यानी अगर हम ऐसा होल देखें, ये -2 से लेकर 3 तक टोटल दिया हुआ है, यानी -2 से 3 तक टोटल दिया, यानी हम इसको
इसको लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ इंटीग्रल ऑफ, जो लिमिट हमारे पास है 1 से -2 fx dx, और उसमें प्लस कर ले जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, इंटीग्रल लिमिट ऑफ 3 fx dx, और इसको हम क्लोज कर लेते ये बाहर माइनस का साइन इस तरह रहेगा बच्चों। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास -5 है, तो 1 में से -5 हुआ, -4 आ गया, -4 और माइनस हो जाएगा +4, तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो +4 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री टू एवेल्युएट इंटीग्रल्स। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यहां भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, यानी एक्चुअली हम क्या करेंगे, इसका नाम y रख लेंगे, y इज इक्वल टू 3 - x, यह मैं नाम रख लिया, और हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम जितनी भी मुमकिन वैल्यूज आ सकती हैं इस इंटीग्रल के लिमिट्स के अंडर, तो वो हम निकालेंगे। जैसे -1 से 4 तक है, या x लिखा या y लिखा, सबसे पहले डालेंगे हम -1। जब बच्चों यहां x में -1 डाला जाए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह -1 से चूंकि 4 तक है, -1 से अगला होगा 0, जब हम 0 डालेंगे 3 में से 0 माइनस हुआ 3, जब हम यहां 1 डालेंगे 3 में से 1 हुआ 2, जब यहां 2 डालेंगे 3 में से 2 हुआ 1। आई होप आप समझ रहे होंगे, मजीद 4 तक लेके जाना हमने, ठीक है। 2 के बाद हम यहां 3 डालते हैं, 3 में से 3 हुआ 0, यहां 4 डालते हैं तो 3 में से 4 हुआ -1। तो बच्चों ये हमारे पास मुमकिन वैल्यूज आ गई अंडर दिस लिमिट, यानी इन लिमिट्स में ये हमारे पास आ गई। सो बच्चों हम एक लेते हैं एक्स वाई का एक्सेस ले लेते हैं, ये x है ये y है। अब x की -1 से 4 तक डालते हैं, यानी देखें ये -1 है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास 4 आ गया। इसी तरीके से y का -1 से लेकर 4 तक ले लेते हैं, y का भी -1 से 4, यानी -1, 1, 2, 3, 4 ये ले लिया हमने। अब हम प्लॉट करते हैं, -1 को 4 के साथ करेंगे, यानी x का -1 y का 4, x का -1 और y का 4, ये देखें, ये x का -1 y का 4। इसी तरीके से x का 0 y का 3, x का 0 y का 3 ये आ गया, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, इसी तरीके से x का 2 y का 1, अच्छा ये आ गया, x का 3 y का 0 ये, और x का 4 y का -1, यानी -1 ये। तो बच्चों आप जब इनको सीधी सीधी लाइन बनाओगे तो ये हमारे पास, ये आप देखें ये इस तरह का हमारे पास आ जाएगा, ये दो हमारे पास ट्रायंगल आ जाएंगे, एक ट्रायंगल ये वाली, ये भी राइट एंगल, एक ये वाली, ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। इन दोनों के एरियाज को हमने फाइंड करना है, यानी टोटल एरिया जो हमारा होगा वो एरिया 1 प्लस एरिया 2 के इक्वल होगा। एरिया 1 ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि होता है 1/2 बेस और हाइट। एरिया 2 होगा हमारे पास ये 1/2 बेस हाइट, इसमें 1 2 कर लो, इसमें 1 1 कर लो, इसमें 2 2 कर लो। देखो बच्चों 1/2 बेस हमारे पास यहां से यहां तक है, ये देखें बच्चों यहां से यहां तक तो 3 है, लेकिन यहां से यहां 1 है, यानी 4 है, यहां से यहां तक टोटल 4 हमारे पास लेंथ बनती है इसकी, तो हम 4 कर लेंगे। और हाइट ये यहां से यहां तक है, ये भी 4 है। इसी तरह यहां है 1/2 इसमें ये देखें ये 3 से 4 तक है, ये 3 से 4 तक, ये क्योंकि ये ना ट्रायंगल इसकी
ये तो ये 3 से 4 तक है, 3 से 4 तक कितनी होती है हमारे पास 1। इसी तरह हाइट भी देखें 4 से ये 0 से -1 तक, यानी ये 0 से -1 तक वो भी 1 हुई। तो देखें 2 2 4, 2 4 8 प्लस 1/2 ये आ गया। आप जब इनका एलसीएम लेंगे 16 + 1 तो ये हमारे पास 17/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये सारा आप देख रहे हैं हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल ऑफ 102 प्लस हमारे पास ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। वैसे जनरली स्पीकिंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इसके साथ भी 2 इंटीग्रल लगता होता है और इसके साथ भी इंटीग्रल लगता है, दोनों के साथ लगता होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों को ज्योमेट्रिकली हम सॉल्व करते हैं अलग-अलग। सबसे पहले इधर आते हैं इसका, यानी इंटीग्रल ऑफ 102 पर आते हैं dx। चूंकि हमारे पास लिमिट दी हुई है, पहला हम ये कर रहे हैं, यानी पहला आप समझ लें ये पहला हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 2 ही दी है, सॉरी y की वैल्यू हमारे पास 2 ही दी हुई है, x 0 1 है, यानी x y में x की वैल्यू 0 और 1 दी है, यानी लिमिट यहां 0 से 1 तक है, जबकि y उसने कहा हर सूरत में हमारे पास 2 ही आना चाहिए। तो बच्चों जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, ये देखें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x का हमारे पास 0 y का 2, यानी x 0 होना चाहिए। अच्छा पहले यहां प्लॉट कर लेते हैं, x 0 ये y1 और y2 ये हमारे पास आ गया, ये भी 1 और 2 ये हमने प्लॉट कर लिया। तो सबसे पहले देखें x अगर 0 है y2 है, x 0 है तो y2, यानी ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट। उसके बाद का x1 है तो y तब भी 2 है, x1 है ये देख y तब भी हमारे पास 2 है, यानी ये लाइन हमारे पास आ गई। यानी एक्चुअली अगर एरिया का रीजन देखा जाए तो ये हमारे पास एरिया का रीजन आता है इसका, ठीक है, ये एरिया का रीजन आता है, ठीक है। और इसके हिसाब से जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास, और रेक्टेंगल जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। लेंथ यहां से यहां तक है जो कि हमारे पास 1 है, और विड्थ हमारे पास बच्चों कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है जो कि हमारे पास क्या दी हुई है 2 दी हुई है। तो 2 1 से 2 हो गया, एरिया हमारे पास इसका 2 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। अभी हमने किसका फाइंड किया बच्चों, इसका। अब हम मूव करेंगे इसकी तरफ, इसको सॉल्व करते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ 101 - x स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखें, ये जो होता है ना ये हमारे पास क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है, क्वार्टर सर्कल का। क्वार्टर सर्कल क्या हुआ, आप खुद वैल्यू पुट करके देख लें। यानी जब हम इसमें ये देखें, हम जब इसमें x और y डालेंगे, x तो हमारे पास एक 0 होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसमें 0 डालूंगा, x में जब 0 डालूंगा तो 1 में से 0 माइनस हुआ तो क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। जब इसमें 1 डालूंगा तो ये आंसर 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका एरिया जो है क्वार्टर सर्कल, याद रखना ये क्वार्टर सर्कल का ये हमारे पास फॉर्मूला भी है 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये याद रखें। यानी x 0 है तो y हमारे पास 1 है, x 0 है y हमारे पास 1 है, यानी ये प्लॉट हो गया इसका। x 1 है y 0 है, x 1 है y 0, यानी ये प्लॉट हो गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया, यानी ये एरिया, यानी एक एरिया ये है, इसको तो हमने देख लिया कितना था 2 स्क्वायर यूनिट था, और एक एरिया ये है, ये क्वार्टर सर्कल है, यानी सेमी सर्कल का भी आधा। अगर ये सेमी सर्कल होता तो क्या होता, ये यहां से यहां तक होता, और फुल सर्कल ये यहां से यहां होता, यानी ये पूरा होता हमारे पास फुल सर्कल होता। तो हम जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, क्योंकि चौथा हिस्सा है ये, तो इसको 4 से। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या पाई r स्क्वायर के इक्वल है, और डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास यही है। तो बच्चों रेडियस क्या है, यहां से यहां तक के रेडियस, ये यहां से यहां तक रेडियस है, क्योंकि ये हर जगह पे इक्वली चलता जा रहा है, ये यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस,
क्योंकि हर इस पॉइंट पे जाके ये कर्व हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 1, यानी पाई 1 का स्क्वायर ओवर 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये पाई बाय 4 आ गया एरिया। सो बच्चों अगर जब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे, टोटल एरिया, तो वो होगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 के। एरिया 1 क्या था हमारे पास 2 और एरिया 2 है पाई बाय 4। तो हमारे पास जो बच्चों टोटल एरिया आ गया वो 2 प्लस पाई बाय 4 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए हो। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं। इस दफा लिमिट 2 से 2 तक दी हुई है, तो साथ ये दिया हुआ है, देखें हम जब इसका y नाम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब इनमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू 2 ही दी हुई है हमारे पास, 2 का क्यूब माइनस 4, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो y हमारे पास 2 आ गया। तो x भी 2 y भी 2, यानी x भी 2 आया y भी 2 आया। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, x2 है y भी 2 है, यानी x2 y2, यानी ये प्लॉट होगा हमारे पास जाकर। तो ये तो कोई डिफाइंड शेप ही नहीं दे रहा, क्योंकि कोई फिगर नहीं बनी। सो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट, इसका एरिया बन ही नहीं सकता जब तक कि कोई शेप नहीं बनेगी, क्योंकि 2 से 2 तक ही जाना था हमने, मजीद आगे नहीं जाना। सो हम ये कहेंगे कि एरिया कैन नॉट बी फाउंड, नहीं तलाश के जा सकता, because of no shape। तो एरिया 0 ही है एक्चुअली। where there is nothing there is zero area, obviously zero area exist ही नहीं कर रहा हमारी इस जगह पर। तो ये हमारे पास इसका बच्चों प्रॉपरली सोल्यूशन आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट साइज तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।